अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा चले, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, 10 o'clock पे एंड करनी है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग अपना काम कोशिश करते हैं कि फिनिश हो जाए, बाकी जो लोग नहीं आए वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, नोट्स बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, आप लोग जरा ओपन करें अपनी नोटबुक्स। मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन पे। छोटे से हैं, आज के नोट्स बहुत लंबे चौड़े नहीं है। आप लोग अपनी कॉपीज खोल लें तो मुझे बताएं, फिर मैं शेयर करती हूँ। बस टोटल इतना ही है। अच्छा, ये भी ऐड हुआ है। अच्छा, सॉरी सॉरी, सही। अच्छा, ऐसा करें, रुके, वीडियो हम लोग फिनिश कर लेते हैं, फिर नोट्स बना लेंगे। ठीक है, पहले मैं वीडियो प्ले कर रही हूँ। थोड़ी सी वीडियो रह गई थी, इसको रैप अप करते हैं। कोई सवाल हो तो पूछेगा। तो इसके आखिर में तनवीन थी। अब तनवीन जाएगी, चूंकि तनवीन को अल के साथ प्रॉब्लम है। अल आया, तनवीन चलेगी और ये बन गया अल मुस्लिमा तू। अल मुस्लिमा तू। और इस पे जब अल आया, तनवीन थी आखिर में, तनवीन चली गई, अल मुस्लिमा ती रह गया। ओके जी। तो सिंपल सा पॉइंट है जी कि किसी तनवीन वाले इसम पर जब अलिफ लाम दाखिल होता है तो तनवीन चली जाती है। ओके जी। अब आए जी रिजालुन। नकरा है, इसको मार्फा बनाएंगे अलिफ लाम लगाकर। अलिफ लाम लगाएंगे। अब मुझे बताइए, लाम पढ़ना है या नहीं पढ़ना? रा हक का खौफ अजब गम नहीं है, इसलिए लाम नहीं पढ़ा जाएगा। रा पे हम शद डाल देंगे और तनवीन खत्म कर देंगे और ये बन जाएगा अर रिजालू। अर रिजालू। तो कुरान मजीद में है अर रिजालू कव्वामूना। ठीक है ना? तो इस तरह आप जरा गौर किया करें। रिजालन, इस पे अलिफ लाम दाखिल करूं, अर रिजाला, अलिफ भी चला गया क्योंकि वो दो जबर के साथ ही मौजूद था। ठीक, अब यहां पर आप लाम को थोड़ा सा प्रॉपर लिख दें खोल के, और मजरूर फॉर्म में अलिफ लाम दाखिल करूं तो ये बन जाएगा जी अर रिजाली। क्लियर हो रही है बात? अब आए मोन्नस की तरफ। अलिफ लाम दाखिल करूं, नून हक का खौफ जब हम नहीं है, लिहाजा लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अन्निसा उ, अन्निसा आ, अन्निसा ई। समझ आ गई बात? तो छोटा सा पॉइंट था कि जब भी तनवीन वाले इस्म पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो तनवीन चली जाती है। अब हम थोड़ी सी वो जो हमने इराब के वाले से बात की थी ना, कि वाहिद और जमा मुकस्सर मरफू फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो पेश के साथ इस्तेमाल होता है, मनसूब फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो ज़बर के साथ, मजरूर फॉर्म में आखिरी हर्फ पे दो ज़ेर के साथ। अब इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे। हम कहेंगे कि आखिरी हर्फ पर हालत रफ़ में पेश के साथ, हालत नस्ब में ज़बर के साथ और हालत जर में ज़ेर के साथ। और ये अंडरस्टूड होगा कि तनवीन आती है लेकिन अलिफ लाम की वजह से वो तनवीन चली जाती है। ये सिर्फ हम वाहिद जमा मुकस्सर और जमा सालिम मोन्नस में बात करेंगे। ठीक है, जमा सालिम मोन्नस में हम कहेंगे कि मरफू फॉर्म में आतू की आवाज़ आती है और मंसूब और मजरूर फॉर्म में आती की आवाज़ आती है। पहले हम कह रहे थे आतुन की आवाज़ और आतिन की आवाज़, अब हम कहेंगे आतू और आती की आवाज़ आती है। क्लियर हो गया जी? उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब ज़रा सूरत अल-अहज़ाब की उन आयात पे गौर करें और इंशाअल्लाह ताला आपको सारे अल्फाज जो हैं वो क्लियर समझ आएंगे। इन्नल मुस्लिमीना, देखें जी, अल मुस्लिमीना आ गया ना, वल मुस्लिमाती आ गया ना, अल मुस्लिमाती, वल मुमिनीना। और ये आपको पता है कि पीछे से जब मिलाकर पढ़ रहे हैं हमज़तुल वसल को, तो हमज़तुल वसल जो है अलिफ की सूरत में लिखा रह जा रहा है, उसकी हरकत खत्म हो रही है। वल मुमिनीना वल मुमिनाती, तो जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस का खूबसूरत कॉम्बिनेशन आपको यहां पर नजर आ रहा है। वल कानितीना वल कानिताती
वस्सादिकीना वस्सादिकाती वस्साबिरीना वस्साबिराती वलखाशिईना वलखाशिआती वलमुतसद्दिकीना वलमुतसद्दिकाती वस्साइमीना वस्साइमाती। सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं, शमसी कमरी हरूफ सारे अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो रहे हैं। वल हाफिजीना फुरूजहुम वल हाफिजाती वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन। अब कसीरन लफ्ज़ पे ज़रा गौर करें। कसीरन लफ्ज़ जो है वो आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर मंसूब इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आखिरी हर्फ पर दो ज़बर आई हैं और साथ एक अलिफ लिखा हुआ है, गोया ये एक वाहिद इस्म है। उसके बाद वज़ाकिराती और फिर आदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन। मग़फ़िरतन इस्म पर गौर करें। मग़फ़िरतन इस्म मंसूब इस्तेमाल हुआ है दो ज़बर के साथ, और अलिफ इसलिए नहीं लिखा गया कि जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में गोलता आती है तो सिर्फ दो ज़बर ही लिखी जाती हैं, अलिफ नहीं लिखा जाता। उसके बाद व अजरन अजीमन। अजरन लफ्ज़ पे भी गौर करें। अजरन मंसूब है, दो ज़बर के साथ इस्तेमाल हुआ है, अलिफ लिखा हुआ है। अजीमन मंसूब है, दो ज़बर के साथ इस्तेमाल हुआ है और अलिफ लिखा हुआ है। मग़फ़िरतन भी नकरा है, अजरन भी नकरा है, अजीमन भी नकरा है, कसीरन भी नकरा है, सारे नकरा हैं। अगर इनको हम मारफा बनाएंगे अलिफ लाम लाकर, ठीक है, तो अल कसीरा हो जाएगा, अल मग़फ़िरता हो जाएगा, अल अजरा हो जाएगा, अल अजीमा हो जाएगा। यानी सारे अलिफ भी एंड वाले हट जाएंगे और हरकत भी एक हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप देखें पहले यानी इस कोर्स से पहले आपके सामने अगर ये आयत रखी जाती तो आप बता सकते थे कि इस आयत में कौन सा लफ्ज़ मरफू है, कौन सा मंसूब है, कौन सा मजरूर है, कौन सा वाहिद है, कौन सा मुसन्ना है, कौन सा जमा है, कौन सा जमा सालिम मुज़क्कर है, कौन सा जमा सालिम मुअन्नस है, कौन सा मारफा है, कौन सा नकरा है। कुछ नहीं बता सकते थे, लेकिन अल्लाह ताला की तौफीक से आपको ये पता चलने लग गया है। जब ये पता चलने लग गया है तो इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी आपको आगे पता चलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा यहाँ पर आना, बैठना, सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना कबूल फरमाए और हमें अपने कलाम का फ़हम जो है अता फ़रमाए। उस फ़हम के लिए हम अल्लाह ताला के कलाम की ज़ुबान सीख रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पाक और मुबारक ज़ुबान सीख रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में इकट्ठा करे। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मिस आवाज नहीं आ बिलाल, कहाँ से आवाज आना रुकी थी कितनी देर पहले? ये सर ने जब आयत एक्सप्लेन की, अभी आवाज आ रही है? बिलाल, आवाज आ रही मिस ये 5 सेकंड पहले गई। है? जब सर ने आयत एक्सप्लेन की थी तो वो वहां तक तो हो गया था ना पूरा? आयत के बाद आवाज स्टॉप हो गई थी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद तो सर ने वैसे कोई ऐसी खास बात नहीं, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं दिया, ठीक है, वैसी जनरल बातें कर रहे थे सर। सही है, तो उसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब मैं आप लोग के सामने ना नोट्स शेयर कर रही हूँ। बना लें साथ साथ, वरना क्या होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे बाद में बैठ के बनाना ही पड़ेगा, तो अभी बना लें साथ साथ जब टाइम दे रहे हैं तो, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मोस्ट मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग का टेस्ट भी होगा। उसकी तैयारी भी आप लोग को पता है, हम लोग तो कहते हैं कि क्लास में ही आ जाएं, आप अटेंशन पे करें, हम क्लास में ही आपको तैयार करवा देंगे। तो इंशाल्लाह तैयारी उसकी करेंगे अगले हफ्ते हम लोग, ठीक है। तो और कुरान पाक से तो आप लोगों से आपकी इतनी सारी चीजें माशाल्लाह आ गई ना कि कुरान पाक से ठीक ठाक प्रैक्टिस करवाती हूँ इंशाल्लाह अगले हफ्ते, सही है। तो अभी फिलहाल तो पहले ये नोट्स बनाएं, शाबाश। नंबर 5, अल और एराब, ठीक है। एराब के नोट्स हमने बना लिए थे, लेकिन वो नकरा एराब के नोट्स थे, ठीक है। ये मारफा वाले नोट्स हैं। एराब जब मारफा इसम पे लगता है कैसे होता है? नकरा वाहिद, जमा मुकस्सर मुजक्कर और मोन्नस, और जमा सालिम मोन्नस, ठीक है। इनके साथ अल लगाने से उनके आखिर में आने वाली तनवीन खत्म हो जाती है, यानी अल और तनवीन एक इस्म पर इकट्ठे नहीं हो सकते। ये ऐसे लिखें, फिर ये चार्ट बनाएं, ठीक है, शाबाश करें। किस किस पे होता है? वाहिद मुजक्कर मुन्नस पे, जमा मुकस्सर मुजक्कर मुन्नस और जमा सालिम मुन्नस। इन 5 कैटेगरीज में ये वाला काम हो रहा होता है, क्योंकि इसके अलावा जो कैटेगरीज है उनमें तनवीन आती ही नहीं। सही, इन सब में तनवीन आती है तो तनवीन गायब हो जाती है जब अल लग गया तो। इतना सा कॉन्सेप्ट है, लिखें, शाबाश।
लिख के रेज हैंड करें। टीचर ये बिलाल लिख नहीं रहे। मुझे शक हो रहा था। बिलाल जरा लिखे और मुझे स्ट्रेट अवे सेशन के बाद ना पिक्चर भेजे। शाबाश, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखे। बिलाल, अब्दुलरहमान, वहीद, और जो चौथे पार्टिसिपेंट है अगर वो भी लिख रहे हैं तो वो भी भेज दीजिएगा। मुझे प्राइवेटली भेजिएगा, ग्रुप पे नहीं भेजिएगा, ठीक है? शाबाश बिलाल। ये अच्छा है, अगली दफा से मैं पिक्चर मंगाया करूंगी लिखने के बाद ना। ठीक है, एक पार्टिसिपेंट ने तो लिख दिया, बाकी लोग भी लिखें, शाबाश। जिसने भी लिख लिया रेज हैंड कर दे प्लीज। चलिए, बाकी जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह मंडे को करवाती हूँ। अभी 10 मिनट रह गए ना सेशन में, अभी हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? 1 मिनट रुके, मैं शेयर करती हूँ। मेरे साथ अभी पूरा नहीं हुआ। अच्छा, अभी नहीं हुआ था, अच्छा ठीक है। कर लें, ये वाला पूरा कर लें, फिर आगे का जो है ना वो मैं मंडे को कंटिन्यू करवा दूंगी। जो नीचे का पोर्शन है ना, ये देख लें, क्योंकि अभी आप लोग को होमवर्क भी करना है ना, तो एक नज़र देख लें कि करना कैसे। ठीक है? ये तो पता है ना, अली लग रहा है इसमें, तो और कुछ हो ही नहीं रहा, कोई चेंज ही नहीं आ रहा, सिर्फ तनवीन वाले में चेंज आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो होमवर्क तो कर लेंगे। ये देख लें, यहाँ तक हो जाए तो बताइए।
मिस ये अन्निसाउ है। जी, अनिसा ओ पेश। लिख लिया बाकियों ने? जी मिस, लिख लिए। चलिए, जिनका रह गया कोई बात नहीं। इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे ना, मैं कह तो हाँ। रही हूँ मंडे को, ठीक है। बस सही है, अभी हम ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, 1 मिनट। हम्म, जी अब्दुलरहमान अनम्यूट करें। किसी और पेज पे चलते हैं। अब्दुलरहमान जी अनम्यूट। मिस। हम्म ये बताएं, इस वर्ड के बारे में आपको क्या क्या पता है? मिस ये हालत नस्ब है। नहीं, हालत जर है। जर है, और नस्ब है, क्या है? अच्छा चलिए, जर शुरू है। से शुरू करते हैं ना, हालत पहले सबसे पहले जिन्स बताया करें, ठीक है। जी मिस। हाँ। ये अ, मुजक्कर है। मुजक्कर है, श्योर? ऐसा नहीं हम्म। लग रहा ये? अच्छा, इसकी और एंडिंग साउंड क्या है, इसकी आखिरी साउंड क्या है? तीन कलिमात हैं। आतिन। आतिन किसकी साउंड होती है? मोनस। अच्छा। मान, मोनस है। ये ना असल में मीम हमने एक शुरू में किया था ना, मीम जबर और अलिफ को मिलाते हैं तो मीम खड़ी जबर बन जाती है ना। समझ आए? तो यहाँ पे हम मीम हम्म। अलिफ इस तरह करके और ता अलग से लिख दें तब भी सेम रहेगा। यहाँ पे खड़ी जबर लग गई। सही है। तो बात तो एक ही है ना, तो ये आतिन का ही साउंड है। अब समझ आया? तो इसका वाहिद क्या होगा ये बताएं पहले। कलिमात। कलीमा। मात नहीं होगा ना, मात तो जमा में हो जाता है ना। ठीक है। याद है ना, कलिमात। गोलता को हटा के अलिफ और लंबी ता आत साउंड ऐड होता है शुरू में, तो कलीमा। बस कलीमा, हल्का सा जबर है और बस जबर कह के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कलीमा, कलीमा था। अच्छा एक बात बताएं, कलीमा की पहले तीनों हालत बताएं, एराबी हालत। कलिमातुन कलिमातिन कलिमातिन। दोबारा क्लियरली बिल्कुल और सुकून से। कलिमातुन कलिमातिन। कलिमातुन कलिमातन कलिमातिन। तन तुन तन तिन, ठीक है, वाहिद में ये हो रहा है। अच्छा अब जमा में क्या हो रहा है? अ, जमा में कलीमा तून तून कलीमा तीन कलीमा तीन। अच्छा आवाज को चेंज तो करें, जमा हुई है तो फिर अगेन वही कलेमा ही साउंड रहेगा क्या? आ तो जाएगा ना। क्लियरली फील तो हो कि अब आप वाहिद बोल रहे हैं, अब आप जमा बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम्म। जमा बोलें दोबारा। कलीमा कलीमा तूना कलीमा तीना कलीमा नहीं तीना। नहीं, कलीमातुन, कलीमातिन, कलीमा। ऊना इना तो जमा मुजक्कर की थी ना, जमा मुजक्कर सालिम की। मैं कह रही हूँ कि साउंड हम्म। जो हो रहा है ना, जैसे वाहिद क्या होता है, कलीमातुन।
ठीक है, जमा में आया तो कलिमातुन। समझ आई बात? आत साउंड हो जाएगी ना, क्यों नहीं समझ आ मीम रही? को इतनी सी कैसे? बात है। मीम को खींचेंगे मतलब। मीम को अलिफ के साथ मिला के फिर खींचेंगे, हाँ माँ। ऐसे होता है ना। मीम खड़ी जबर और मीम जबर की क्या एक ही साउंड होती है? नहीं। नहीं ना। तो अब बोले इसकी जमा सालिम मुअन्नस की साउंड बोले। कलिमातुन कलिमातन कलिमातिन। अच्छा बिलाल, आप जरा करेक्ट करें इनको, अब्दुलरहमान को। कलिमातुन कलिमातिन कलिमातुन कलिमातिन तन कलिमातिन। एक दफा और बिलाल, गौर से। वो बिलाल, ये जमा सालिम मुअन्नस चल रहा है, ठीक है। इसमें कुछ एक चीज थी जो डिफरेंट होती थी थोड़ी सी, याद करें। मिस। कलिमातुन कलिमातिन कलिमातिन। हाँ अब्दुलरहमान, अब आप रिपीट करें। कलिमातुन कलिमातिन कलिमातिन। माँ माँ नहीं, माँ। समझ आई? कलिमातुन कलिमातिन कलिमातिन। ठीक है, अब याद रहना चाहिए, सही। ओके बिलाल, अब आप एक काम करें, मुझे ये बताएं, ये वर्ड नकरा है कि मारफा है? मिस नखरे। मारफा बनाए, और फिर तीनों अराबी हालतें बोले। एकदम रिलैक्स होके सोच के गौर से, ठीक है। बिल्कुल सही होना चाहिए। अल कलिमातु अल कलिमाती अल कलिमाती। अब्दुलरहमान, आप अग्री कर रहे हैं, सही कर रहे हैं बिलाल, या कुछ गलत कर रहे हैं? बिलाल रिपीट करिएगा अपना आंसर। अल कलिमाती अल र, कलिमातु हम्म। अल कलिमातिन अल कलिमाती। अल कलिमाती, ठीक है, तनवीन चली जाएगी। ओके, सही हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह। अच्छा वहीद, आप अनम्यूट करें। हम्म। हम्म, वहीद, इसका बताएं कि ये इसकी वुसअत क्या है। वहीद, आवाज आ रही जी आवाज आ रही है। है? सोच रहा वुसअत क्या होती थी, ये बताएं पहले। मारफा नकरा। ठीक है, अब बताएं इसका क्या लग रहा है, आराम से सोचें, कोई जल्दी। ये मारफा है मिस। क्यों मारफा है, वजह क्या है? अल अलिफ लाम लग रहा है इसके वेरी साथ। नाइस, जबरदस्त, ठीक है। तो ये मुअर्रफ बिल लाम जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी ना, ये वो वाली है, अलिफ लाम। एक सेकंड। जी जी। अलिफ लाम वाला मारफा है, सही हो गया। अच्छा, अब जो है इसका ना, आप ये बताएं कि इसकी तीनों एराबी हालतें बताएं। अभी ये किस एराबी हालत में है? ये हालत रफा में। रफा में, ठीक है। अब इसके बाकी दोनों हालतें भी बता दें। रहीमन रहीमिन। मारफा ही रहना चाहिए, मारफा नहीं चेंज करें। अल अर रही अल रहीमा अर रहीमी। वेरी नाइस, जबरदस्त, अर्रहीमा अर्रहीमी। अब आप इसको ना नकरा बना दें, इस वर्ड को, और उसकी तीनों एराबी हालतें बताएं। और रहीम हो जाएगा। रहीमुन रहीमन रहीमिन। जबरदस्त, परफेक्ट माशाल्लाह, ठीक है। तो हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर? अच्छा, अलियास, आप करेंगे क्या पार्टिसिपेट? जी जी मैडम जरूर पूछें। चलें, जबरदस्त। अच्छा, अब आप ये बताएं, अगर मैं दो रहीम की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो जी फिर क्या चेंज आएगा जी इसमें? जी मैडम इसके आखिर में आने की आवाज आ गया रहीमू रहीमानी जबरदस्त, रहीमानी रहीमैनी रहीमैनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, परफेक्ट। यानी कि आपने सारे लेक्चर सुन लिए हैं पुराने। जी 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 चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, मुझे पता नहीं था ये। तो फिर मैं कुछ मुश्किल पूछती हूँ, एक मिनट रुके। जी अच्छा, एक सेकंड। जी। 2 मिनट रह गए मीटिंग में। हाँ, ये देखें, ये है एक वर्ड, ठीक है, काफिर। इसके नीचे जो मीम है ना, इसको अभी जाने दें, ठीक है। अब ये बताएं कि इस ये वर्ड, इसका जिन्स बताएं इस वर्ड का। काफिरीन का। जी ये मैडम वो होगा मुजक्कर होगा ये। मुजक्कर हो गया, इसकी मुअन्नस बना सकते हैं? जी इसकी मोनस हाँ जी इसकी वो मोनस बनेगी वो। इसकी मोनस हाँ जी इसकी मोनस बनेगी काफिरीन। काफिरातिन बन जाएगी मोनस इसकी ना मेरे ख्याल में हाँ, काफिरातिन। सही। काफिरातिन ना जमा हो जाएगी, वाहिद के लिए काफिरतिन, रा पे जबर लगी, आगे गोलता लग गया।
ठीक है। जी जी काफिरा, जी बिल्कुल सही, सही पकड़ा आपने, सही है। अच्छा, अब काफिरा एक वर्ड है, उसका मुसन्ना बनाए। काफिरा काफिरानी काफिरैनी काफिरैनी। ठीक है, लेकिन काफिरा की बात करी हूँ मैं, जिसके आखिर में गोलता आ रहा है। अच्छा अच्छा, इसको मुसन्ना बनानी है। हम्म। काफिरात काफिरातिन। मुसन्ना इसकी मुसन्ना बनानी मुसन्ना। है। काफिरा अच्छा यानी अच्छा। कि इसके आखिर में ना गोलता लगा दे। ठीक है, अब बना, अब हाँ बनाए मुसन्ना। जी, काफिरातिन काफिरतानी काफिरतैनी काफिरतैनी। सही, काफिरा तानी, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब आप ना ये जो काफिरिन है, इसको, इसी जी वर्ड को इन्हीं अराब के साथ ना मार्फा बना दे। जी, इसका बनेगा अल काफिरी। अल काफिरी, माशाल्लाह। चलिए, जबरदस्त। तो आप रेगुलर क्लास लिया करें, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है माशाल्लाह आपके तो पहले से ही। जी जी माशाल्लाह जी मैडम, मुझे क्लासें बड़ी पसंद है, मैंने आई हैं कुछ लेक्चर मैंने सुन लिए, कुछ सुनने हैं आपके हाँ। ना। तो हाँ, कल बिल्कुल से क्लास ले रेगुलर, रहे हैं, मैं रेगुलर आपसे। साथ रहे इंशाल्लाह, कुछ अरसे में फिर हम कुरान का तर्जुमा कर रहे होंगे, ठीक है। तो और कभी नहीं ले सके तो जी रिकॉर्डिंग ले लिया करें, और रिकॉर्डिंग भी ना ले, जी कोई भी मसला हो तो डिस्कस कर लें, हल होता है, ठीक है ना, वो अल्लाह ताला हल तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह, सही है। चलिए ठीक है, अब सेशन का मैं टाइम असल में जी एंड हो गया मैडम, है। जी जी, बोले। मैडम मैं छोटी सी बात सुनिए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, जितने पिछले टेस्ट हैं वो सेंड कर दें ग्रुप में, मैं ताकि ना इतवार को छुट्टी हटा के सेंड कर दूंगा आपके पास ना। वो टेस्ट वगैरह ठीक पिछले है, जितने। एक, अच्छा टेस्ट, और वहाँ ज्यादा ही नहीं है, एक दो ही है, वो मैं आपको भेज देती हूँ, सही हो गया। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक ठीक है, है टेस्ट रिमाइंडर ऐसे करके कुछ भी जी लिख दें, टेस्ट लिख दें, मैं फिर भेज दूंगी। ठीक है, चले। ओके। जी, शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत ओके, नो शुक्रिया। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम्म। क्या?